कि बगैर नोटिस किसी को नहीं हटाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, तो क्यों ये काम यहाँ पे कल हुआ है। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से ना देखें, इसमें धर्म के चश्मे का इस्तेमाल ना करें। ये केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। ये केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो गरीब लोग पीड़ित हैं। आज उनका ध्यान भटकाने के लिए आज उनको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है। तो किसी भी तरीके से किसी को भी धर्म के चश्मे से इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और भारत सरकार का, हमारी पॉलिसी, हमारा कानून, कोर्ट के ऑर्डर्स, सबके सब ये कोई भी इजाजत नहीं देता है कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई डेमोलिशन किया जाए। ये मेरे पास एक और आदेश है 1991 का, फिर 2015 का उपराज्यपाल का, कि कोई भी धार्मिक जगह, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जब तक एलजी की रिलीजियस कमेटी उसको अप्रूवल नहीं दे सकती, उसका ईंट भी कहीं पर नहीं हटाया जा सकता। ये मेरे पास में 1991 का और 2015 के आदेश है, ये कोर्ट का आदेश है। और मैं भारत सरकार का पूर्व आवास मंत्री खुद ये कह रहा हूं कि कोई पॉलिसी नहीं है कि बगैर नोटिस दिए किसी को भी हटाया जा सकता है। हम लोगों ने अपने समय के ऊपर आजीविका संरक्षण कानून रेहड़ी पट्टी वालों के लिए पास किया था कि जब तक के सर्वे ना हो जाए किसी भी रेहड़ी पट्टी वाले को उजाड़ा नहीं जा सकता। तो क्यों आज यहाँ पर रेहड़ी पट्टी वालों को, गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है? आज जो उजाड़ा जा गया है, जो कार्रवाई यहाँ पे हुई है, वो कोई हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई नहीं, बल्कि गरीब लोग थे। और हम गरीबों के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है। ये कहने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों के बीच में, जहांगीरपुरी में लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। We were stopped by the police, but police has been cooperative so far, and we would like to meet victims as many victims as possible. We also police has cooperated to us at least so far, and we just want to meet the victims if they allow us to meet the victims, and we have come here to tell the victims that the Congress party is with them. We have come here to tell the people that please don't look it through the prism of religion. This is something which has happened. The poor people have been subjected to such atrocities. The poor people have been subjected to bulldozer. Please don't look it through the prism of religion. This is the poor people who have been subjected to एमसीडी कह रही है 19 जनवरी को पहला नोटिस दिया गया था, लगातार नोटिस। देखिए, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बताया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने इस बात को, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। तो कानून ये कहता है नोटिस देना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, पूरी प्रक्रिया करनी चाहिए, तब होना चाहिए। बगैर प्रक्रिया के कोई काम किया है तो गैर कानूनी है, और इसको किसी भी तरीके से धर्म की आड़ में नहीं देखना चाहिए। गरीब लोगों के पेट के ऊपर लात पड़ी है, ये गरीब लोगों के ऊपर वार है, रेहड़ी पट्टी लोगों के वार है। आज एक जगह हो रहा है, कल दूसरी जगह होगा, हमारा ये कहना है। नो, I am the former Union Urban Development Minister. All the MCDs, all the corporations were under me. And as a responsible former cabinet minister, I am saying that there is no such law, no such policy, no such rule which allows anyone to take demolitive action without any notice. And these are the Supreme Court orders. This is Ajay Maken versus Government of India, 2019 judgment, wherein the court has said you can't demolish any structure without giving them proper opportunity to be heard. Sir, the senior advocate in the court had argued that the only one community was targeted, but at the same time, Nageshwar Rao has stated. What I would like to say is, we don't look it through the prism of religion. What we are seeing is that poor people, they were not given opportunity to be heard. Atrocities have been committed on them by the municipal corporation. The street vendors' right to protection of livelihood act gives protection to the street vendors, irrespective of religion. So when all these people are being given protection, why action is being taken against these poor people? सवाल तो ये भी हो रहा है कि 16 तारीख के बाद जो मिलने अभी नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन पुलिस कोऑपरेट कर रही है। इजाजत देंगे तो हम मिलेंगे। हमारा ये कहना है बड़ा सीधा कि गरीब लोगों के ऊपर वार नहीं होना चाहिए, और ये इसलिए हो रहा है
क्योंकि आज महंगाई और बेरोजगारी से गरीब लोग पीड़ित हैं। उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनके अंदर ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए सरकार जानबूझ करके ये काम कर रही है। सुन रहे थे, उनका कहना ये ध्रुवीकरण किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। महंगाई के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। पहले नोटिस दिया नहीं गया और एकदम से ये कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई जो सही नहीं है। इस तरह से जो गरीब लोग हैं उन पर ये अवैध अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। आप गरीबों को परेशान कर रहे हैं और मेरे पास वो सभी कागजात हैं अजय माकन, जिन्होंने ये सारे कागजात दिखाए कि किस तरह से कोर्ट का ऑर्डर है, किस तरह से ये जो नियम है, लॉ है, क्या कुछ कहता है और किस तरह ये अवैध कार्रवाई की गई है, उसको बोलते हुए अजय माकन नजर आए। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर पॉसिबल होगा, मुमकिन होगा, तो हम कोशिश यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उन सभी लोगों से मिले जो कल इस कार्रवाई से अफेक्टेड हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। उन सभी से मिलने के लिए अजय माकन शायद पहुंचेंगे भी, क्योंकि अभी उस इलाके में जहांगीरपुरी में पहुंचे हैं और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया को बताया कि किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, किस तरह से ध्रुवीकरण किया जा रहा है। ये अनैतिक कार्रवाई है, ये सही कार्रवाई नहीं हुई है। जो एमसीडी है उसने पहले ये नोटिस दिया नहीं और एकदम से ये कार्रवाई की जाती है, जो कि सही नहीं है। लेकिन इसमें कई परिवार जो है, गरीब लोग जो हैं, वो लोग परेशान हुए हैं। ये कोर्ट के आदेश हैं, 2019 के कोर्ट के आदेश हैं कि कोई भी बगैर नोटिस के आप नहीं हटा सकते। देखिए, हम कानून में पालन करते हैं। हमने पुलिस को अनुरोध किया है, अगर वो मिलने देने की इजाजत देंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलने देने की इजाजत करेंगे तो नहीं। क्या डिमांड रहेगी सर मोटे तौर पे आप लोग लगाने के लिए? हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई को नहीं होना चाहिए। आज ये कार्रवाई इसीलिए हो रही है ध्रुवीकरण करने के लिए। आज लोग महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है और लोगों के अंदर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को आप चूंकि जब मंत्री थे अर्बन डेवलपमेंट, तो रेडी पटरी वालों के लिए भी कानून लाए थे, वो कानून बताइए, देखिए कैसे डेमोलिशन किया जा सकता है। रेडी पटरी संरक्षण कानून 2014 का मैं बतौर मंत्री जब लेकर के आया था, उसमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 उस कानून का बड़ा स्पष्ट ये कहता है कि जब तक के पूरा सर्वे ना हो जाए, जब तक ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं करी जाए, जब तक कि आप किसी को हटा नहीं सकते रेडी पटरी वालों को। उसके अलावा ये 2019 का कोर्ट के ऑर्डर्स है, जिसको कल आपके चैनल ने भी कोर्ट किया है और उसमें बड़ा स्पष्ट है कि बगैर नोटिस के आप किसी को भी डेमोलिशन नहीं कर सकते। एमसीडी ने आज कोर्ट में बोला है कि एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट में आज एमसीडी ने बोला है कि कुर्सी और मलबा हटाने के लिए उन्हें इजाजत की जरूरत नहीं। बिल्कुल गलत है। ये मलबा और कुर्सी की बात नहीं है। ये अगर रेडी पटरी है तो रेडी पटरी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये अगर मकान है तो उनको आशियाना के लिए आवास योजना के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये किसके तहत उन्होंने कार्रवाई करी है ये तो बताए। और एमसीडी को सुओ मोटो कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी मंशा सीधे सीधे ये है, आज जब देश के गरीब लोग आज पीड़ित है बेरोजगारी से, महंगाई से, तो उनके अंदर ध्रुवीकरण करके उनको तंग करने की तो अजय माकन जो कह रहे हैं कि ये ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जो कानून है उसके तहत ये कार्रवाई नहीं की गई है। एमसीडी जो कि सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि हमने कोई भी गलत या इलीगल तरीके से कार्रवाई नहीं की है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर रेडी पट्टी को हटाया जा रहा है तो उस संरक्षण, उस कानून के तहत ये कार्रवाई होनी चाहिए। और वो बताए कि ऐसी कार्रवाई उन्होंने कहाँ पर की है। अगर आवास हटाए जा रहे हैं, यानी कि मकान हटाए जा रहे हैं, तो मकान के जो कानून है, आवासीय कानून है, उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस तरह से ये कार्रवाई नहीं की गई है। एमसीडी को कोई अधिकार नहीं है कि वो स्वतः ही इस तरह की कार्रवाई करे। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की तरफ से, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल अजय माकन खासतौर पर ये सवाल उठाते हुए नजर आए कि किस तरह से ये ध्रुवीकरण का कार्य किया जा रहा है, गरीबों को हटाया जा रहा है। गरीब जो लोग रेडी पट्टी लगाकर या जो मकान बनाकर रह रहे थे, उनको इस तरह से बिना नोटिस के हटाना कहाँ तक ये सही है, मान्य है। क्योंकि
भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा वो इसलिए क्योंकि ये जो कार्रवाई थी वो सही नहीं थी। इस तरह कितने ही लोग जो हैं वो उनके घर ध्वस्त हो गए हैं, उनकी दुकानें ध्वस्त हो गई हैं और इससे उनका रोजगार चला गया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो रेडी पट्टी के द्वारा जो दुकानें लगाकर साइड में फुटपाथ पर दुकान लगाकर रह रहे थे, कार्य कर रहे थे, रोजगार था उनका, वो सब आज ध्वस्त कर दिया गया। कल बुलडोजर के तहत जो कार्रवाई एमसीडी के द्वारा की गई उस पर अब जो है कांग्रेस वो मुखर होती हुई नजर आ रही है। प्रतिनिधि मंडल जो पहुंच चुका है जहांगीरपुरी और इस जहांगीरपुरी के प्रतिनिधि कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में अजय माकन, शक्ति सिंह गोहिल समेत 15 नेता पहुंचे हैं। अजय माकन जो मीडिया से मुखातिब भी हो रहे थे, डीपीसीसी अध्यक्ष भी पहुंचे हैं, सुभाष चोपड़ा, हारून यूसुफ और कृष्णा तीरथ भी पहुंचे जहांगीरपुरी। आपको बता दें लगातार जो है नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है और कांग्रेस की तरफ से ये कहा भी गया था कि जो ये कार्रवाई हुई है वो सही नहीं हुई है और हम उन लोगों से मिलेंगे जो प्रभावित हुए हैं, जिनके मकान जो है वो टूटे हैं, जिनकी दुकानें टूटी हैं, उन सभी से हम मिलने के लिए पहुंचेंगे। और अब ये प्रतिनिधि मंडल जो उन लोगों से मिलने के लिए पहुंचा, हालांकि अजय माकन की तरफ से कहा गया कि अगर ये इजाजत कोर्ट की तरफ से दी जाएगी तो हम उनसे मिलेंगे और अगर नहीं दी गई तो फिर हम नहीं मिलेंगे। लेकिन जो ये कार्रवाई हुई है वो सही कार्रवाई नहीं हुई है। अजय माकन मिलते हुए, इसके अलावा आपको बता दें अलग अलग पार्टी के नेता भी पहुंचने का सिलसिला जारी है क्योंकि अब ये पूरा मामला जो कल बुलडोजर से कार्रवाई हुई उसको लेकर अब राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टियां जो लगातार हैं, विपक्ष जो लगातार है वो मुखर हो रहा है, जो लगातार विरोध कर रहा है इस कार्रवाई की, अब उस जगह पर पहुंच रहा है। जहांगीरपुरी जो अब से कुछ दिन पहले एक सामान्य जनजीवन वहां पर चल रहा था, आज के दिन में अगर आप देखें तो किस तरह यहाँ मीडिया नजर आ रहा है, किस तरह से तनाव नजर आ रहा है क्योंकि पहले हनुमान जयंती पर जिस तरह पथराव किया गया उसके बाद तनाव की स्थिति बन गई, पुलिस ने यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल किया और कल जब बुलडोजर चलाने के लिए पहुंची एमसीडी, नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे तो पुलिस जाब्ता पहले से ही तैनात कर दिया गया था। उसके बाद ये कार्रवाई हुई। तनाव की स्थिति लगातार वहां पर बरकरार है। जो लोग हैं, कई लोग ऐसे जिनके मकान ध्वस्त हो चुके हैं, दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं, ना मकान रहा है, ना दुकान रही है, ना रोजगार रहा है। ऐसे में परेशान वो हैं और उन सब की आवाज बनकर ये तमाम नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन अब इसमें आगे क्या होगा, क्या तस्वीरें नजर आएंगी, ये देखना होगा क्योंकि लगातार जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं, विपक्ष पूरी तरह से संगठित हो चुका है, इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहा है सरकार का। तो और ये आपको उस प्रतिनिधि मंडल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जहांगीरपुरी पहुंचा, मीडिया से मुखातिब भी हुआ। लेकिन ना सिर्फ कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल बल्कि अलग अलग पार्टियों के नेता भी पहुंच रहे हैं। तृणमूल की बात करें तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि हमारे पार्टी के नेता जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वो पहुंच चुका है और अब क्योंकि उन लोगों से मिलने का सिलसिला एक शुरू होगा जिनके घर तोड़े गए हैं, जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, क्योंकि सवाल अब ये उठाए जा रहे हैं कि किस कानून के तहत ये कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की गई, क्योंकि एमसीडी को ये कोई हक नहीं है कि वो स्वतः इस तरह की कार्रवाई करे। और अगर वो करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसने ये अपनी बात रखी है, अपना पक्ष रखा है कि उसने कोई जो कार्रवाई है वो कानून के तहत की है, कोई गलत कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अजय माकन जो कहते हुए नजर आए कि मैं ही था जिन्होंने ये कानून बनाया था, 2014 में ये कानून बना था और उस समय ये कानून था कि रेडी पट्टी संरक्षण अधिनियम, यानी कि जो उनका संरक्षण है रेडी पट्टी वालों का, उसको लेकर ये कानून बनाया गया था। लेकिन उस कानून के तहत ये कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर वो आवास तोड़ रहे थे, एमसीडी नगर निगम ये आवास तोड़ने के लिए पहुंचा था तो उस कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। उस कानून के तहत वो आवास तोड़ सकते हैं क्योंकि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि बिना बात के लिए आप किसी का आवास तोड़ दें। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप मस्जिद के आसपास इस तरह की कार्रवाई करते हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि मंदिर के आसपास ये कार्रवाई नहीं हुई, इसका विरोध भी जताया गया। हालांकि एमसीडी इस पर भी बयान देता है कि जब तक हम मंदिर के पास पहुंचते तब तक जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कागजात हैं वो लीगल तौर पर हमारे पास आ चुके थे और इसलिए हमें ये कार्रवाई रोकनी पड़ी। लेकिन उससे पहले जब लगातार ये पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है या ये कार्रवाई को रोका जाए, तब कर्मचारी जो है, कमिश्नर जो है, वो कह रहे थे कि हमारे पास अभी कोई कागजात नहीं आए हैं या आधिकारिक तौर पर हमारे पास कुछ नहीं आया, इसलिए हम इस कार्रवाई को नहीं रोकेंगे। और लगातार ये कार्रवाई जो है लगभग 2 घंटे चलती रही
और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कागजात आए, वो कागजात जिसके बाद ये कार्रवाई को रोका गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद ये तय किया जाएगा कि ये कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये लीगल है या नहीं है। लेकिन कल ये कार्रवाई नहीं हुई, आज के लिए सुनवाई के लिए इसे टाला गया और अब 2 हफ्ते का समय यहाँ पर दिया गया है, यानी 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले एमसीडी इस तरह कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटा सकता है, किसी का घर नहीं तोड़ सकता है। जो अवैध अतिक्रमण की बात कही जा रही है वो नहीं तोड़ सकता है। ये बुलडोजर की कार्रवाई जो कल दिल्ली में नजर आई थी, जहांगीरपुरी में नजर आई थी, और जिसके बाद जो है तस्वीरें हर जगह जहांगीरपुरी की छाई हुई है, लोगों की छाई हुई है, जिनके मकान टूटे हैं, जिनके घर टूटे हैं, दुकानें टूटी हैं, वो लोग लगातार बोल रहे हैं कि अब हमारे पास रोजगार नहीं रहा। कई ऐसे लोग भी सामने आए जिनका कहना था कि हमारे पास तो कागजात हैं, लीगल है ये, उसके बावजूद भी अधिकारी जो थे वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे और मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आए और उसमें ना सिर्फ मुस्लिम थे, हिंदू भी थे। एक किसी विशेष वर्ग को लेकर यहाँ पर टारगेट नहीं किया गया। हालांकि जो ओवैसी हो वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उसी के मकान जो है वो तोड़े गए हैं, दुकानें तोड़ी गई हैं। लेकिन वहाँ जब कई लोगों से बातचीत हुई तो उसमें कई हिंदू भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे, और जिस तरह कहा जा रहा है कि जो एक गरीब तबका है उसके लिए थोड़ी सी ये परेशानी रही, उन लोगों के लिए परेशानी रही जिनके मकान और दुकानें वहाँ पर थी, क्योंकि ये लोग फुटपाथ पर, रेडी पर इस तरह से दुकानें चलाते हैं, छोटी छोटी दुकानें बना ली जाती हैं और उसके बाद ये चलती हैं। लेकिन अवैध अतिक्रमण ये था और अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर ये कार्रवाई थी, जो कल कार्रवाई चल रही थी। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि नोटिस पहले दिया नहीं गया, बिना नोटिस के ये कार्रवाई की गई, क्योंकि एक प्रावधान होता है कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है उससे पहले नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस के बाद कुछ दिन तय किए जाते हैं, फिर उसके बाद ये कार्रवाई होती है। लेकिन कहा यह गया है कि ये नोटिस नहीं दिया गया जो देना चाहिए था, और इसी वजह से जो लोग हैं उनके घर टूटे, मकान टूटे, दुकानें टूटी, उसमें रखा हुआ सामान बिल्कुल ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया, जिससे लोग परेशान हैं और एक गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन अब इन सब के बीच में राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है, यानी जो पार्टियां हैं वो पहुंचना शुरू हो गई हैं, नेता जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जब पहुंचा, अजय माकन पहुंचे, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई पेपर, कागजात दिखाए, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से जो एक आदेश दिया है, अभी सुनवाई को टाल दिया है, लेकिन इसके तहत जो अभी कोई बुलडोजर से कार्रवाई यहाँ नहीं हो सकती, वो पेपर उन्होंने दिखाए। साथ ही साथ वो कानून दिखाए जिसके तहत रेडी पट्टी वालों के लिए कानून बनाया गया था संरक्षण को लेकर, वो कागजात दिखाए कि कैसे यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है, एमसीडी जो है वो कार्रवाई किस कानून के तहत कर सकती है, अगर आवास वहां पर तोड़े गए हैं तो आवास किस तरह से तोड़े जाते हैं, यानी कि किस कानून के तहत ये तोड़े जा सकते हैं। लेकिन इन सब कार्रवाई को, जो कल कार्रवाई बुलडोजर के तहत एमसीडी के द्वारा की गई, उसको अवैध बताया गया विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो पहुंचा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन, जिन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है, वो लोग जिन लोगों के घर टूटे हैं, दुकानें टूटी हैं, वो कोई मुस्लिम, हिंदू या कोई और धर्म से नहीं, बल्कि गरीब तबके के वो लोग हैं जिनका ये नुकसान हुआ है। अब उस नुकसान को भरपाई करने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो ये कार्रवाई हुई है वो बहुत गलत कार्रवाई हुई है। आप गरीब तबके को जिस तरह से ये कार्रवाई कर रहे हो या ध्रुवीकरण कर रहे हो, वो उन मुख्य मुद्दों से हटाना है ध्यान, जो कि आज के समय